अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PNN न्यूज़। मैं हूँ इश्तियाक अली। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो कौमी हीरो मौजूद है, इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। साउथ एशिया के वाहद मसलमानिया वर्ल्ड चैम्पियन हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, APNN न्यूज़ को टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। सर थैंक यू सो मच आपके लिए कि आपने मुझे ये मौका दिया। अच्छा सलमान साहब, ये बताइएगा कि आप वर्ल्ड मसलमानिया हैं, कैसा फील होता है? सर डेफिनेटली बहुत अच्छा फ़ील होता है कि जब आप अपने मुल्क के लिए कुछ करते हैं और आपका मुल्क आपके नाम से जाना जाता है, तो आपको ये फ़ील होता है कि थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन है आपकी भी, कि आप अपने मुल्क के नाम को थोड़ा सा ऊपर लेके आने के लिए आपका थोड़ा सा कोई कंट्रीब्यूशन है। तो अच्छा, आपको कब ख्याल आया कि मैं बॉडी बिल्डिंग में अपना नाम कर सकता हूँ? सर बेसिकली मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी दूसरे एंड से, एक एजुकेशन सेक्टर में थे, वहाँ से की और फिर उसमें अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मेरे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज से बहुत ज़्यादा मिली, उनकी स्कॉलरशिप्स थी। तो उसके ऊपर जब बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की गई तो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से कम्पीट करता था, और उनकी मोटिवेशन और उन सब की वजह से जब अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की तो कहते हैं कि हीरे को तराश कर वो उसकी वैल्यू बनाने वाले जो थे, बेसिकली वो बेस थी मेरी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। वहाँ से निकल कर फिर जब पाकिस्तान में भी कम्पीट करते रहे, जीतते रहे, फिर इंटरनेशनली ख़्याल आया कि मे भी हम कुछ कर सकें। तो अल्लाह ताला का करम है, हमारी कोई इसमें कोई औकात नहीं है कि अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया कि हम वहाँ गए, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके और अपने मुल्क को, अपने मुल्क का परचम उस स्टेज के ऊपर पहली बार बुलंद कर सके। अच्छा, पहले तो आप अपने नाज़रीन को जो पाकिस्तान में आपने इवेंट जीते हैं उनके बारे में बताइएगा कि वो कौन कौन से टाइटल जो आपने अपने नाम किए। पाकिस्तान में माशाल्लाह मैंने एजुकेशन सेक्टर के सारे टाइटल जीते हुए हैं। उसके बाद पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ के 5 दफ़ा चैम्पियन रहा हूँ, जूनियर लाहौर, लाहौर पंजाब पे, उसके बाद नेशनल चैम्पियन रहा हूँ, इंटर डिपार्टमेंट इंटर यूनिट रहा हूँ, ठीक है, जूनियर नेशनल चैम्पियन रहा हूँ। तो पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत से कंपटीशन खेले, बहुत से टाइटल जीते, ठीक है। और उसके बाद फिर जब इंटरनेशनली मौका मिला वहाँ पे भी गए, और प्रो में मैं ऑलमोस्ट 5 दफ़ा गोल्ड हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वर्ल्ड क्लासिक्स में मैं ओवरऑल सिल्वर हूँ, वर्ल्ड में गोल्ड मेडल जीत के उसके बाद टाइटल में सिल्वर हो गया था। और फिर उसके बाद बॉडी बिल्डिंग प्रो में सिल्वर मेडल भी जीता यूनिवर्स में, फिर वर्ल्ड चैम्पियन में गोल्ड मेडल जीता, फिर उसके बाद ओवरऑल वर्ल्ड टाइटल जीता। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये एक लिस्ट है वो रख के सामने अगर मैं उसको देखूं तो फिर मैं कम्प्लीटली आपको बता सकता हूँ। अच्छा, 3 मरतबा आप वर्ल्ड चैम्पियन भी रहे। वर्ल्ड चैम्पियन एक दफ़ा रहा, 3 दफ़ा मैं प्रो में गोल्ड हुआ। वो ये होता है कि जब आप वर्ल्ड का टाइटल जीत लेते हैं तो फिर आप एक ही कंपटीशन खेल सकते हैं, वो है आपका प्रोफेशनल प्रो। ये प्रो कार्ड आपको मिलता है आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड टाइटल। जिस तरह मेरे पास जो वर्ल्ड टाइटल है साउथ एशिया में मसलमानिया का वाहिद, उसी तरह प्रो कार्ड भी मेरे पास ही है इस टाइम पे वाहिद। और वो हम compete करते हैं, जितने भी वर्ल्ड चैम्पियन हैं ओवरऑल वर्ल्ड के, वो सब इकट्ठे compete करते हैं उसमें। तो उसमें भी अपनी वेट कैटेगरी में मैं 3 दफ़ा गोल्ड हो चुका हूँ। अच्छा, कहते हैं इतनी हैवी बॉडी बनाने के लिए इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, आपने किया? सर हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है बेसिकली वो डोप टेस्टेड है। हम लोगों को रैंडम डोप टेस्ट कभी भी हो सकते हैं। हम तो ये भी अलाउ नहीं है कि अगर हमें इंजरी है तो हम लोकल स्टीरॉयड जो ऑर्थोपेडिक्स देते हैं हम वो भी लगा लें। ये एक इल्मिया है। अफसोस मुझे भी होता है इस चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग करना हर तरफ से भी मुश्किल है, एक तरफ से ये भी मुश्किल है कि डर पे रहते हैं आप कि अल्लाह ना करे बॉडी बिल्डर को इंसान ही नहीं समझा जा रहा, कि अगर उस बेचारे को नेचुरली भी कुछ हो गया तो जो टीके लगाता होगा, ठीक है। आप देखें हम कभी जा भी रहे होते हैं तो वो देखते हैं तो वो आगे से कहते हैं वो टीके, तो लाइक हमारे पास इंफॉर्मेशन की और एजुकेशन की इस चीज़ में बहुत कमी है। सप्लीमेंट तो यूज़ किया ही होगा। सप्लीमेंट तो डेफिनेटली बगैर सप्लीमेंट के आप कैसे कर सकते हैं ना। देखें आपको प्रोटीन्स चाहिए, आपको फिश ऑयल्स चाहिए, आपको मल्टीविटामिन चाहिए, आप डाइट पे होते हैं, आपको मल्टीविटामिन नहीं आप खाएंगे तो आप तो गिर जाएंगे। फिर उसके बाद आपको जो है एनर्जी बूस्टर्स आप यूज़ करते हैं, फिर आपके पास प्री वर्कआउट्स होते हैं जो आपको वर्कआउट करने में थोड़ा बूस्ट अप देते हैं, ठीक है। तो ये सप्लीमेंटेशन के बगैर तो आप, ये पॉसिबल नहीं है ना कि आप कहें कि जनाब उबली मछली खा खा गई तो आप कर लें, ये ऐसे नहीं होता सर। अच्छा, जिस एज में लड़के बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं
उस एज में आप वर्ल्ड चैंपियन बन गए, कैसा लगा? सर ये एक मेरे लिए वाकई एक बहुत फ़ख्र की बात है, और ये सिर्फ मैं अगर आपको बताऊं तो मेरी माँ बाप की दुआ है, और उनका एक इसमें बहुत बड़ा एक रोल है कि जब आप एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि आपको पता भी है कि इस फील्ड में कोई फ्यूचर नहीं है, और दूसरी ये चीज़ है कि आपको ये भी पता है कि आपको बिलियनर फैमिली से नहीं है, आपने खुद ही कमाना है और ख़ुद ही सब कुछ करना है। तो इसमें फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा होता है कि वो आपको मोटिवेट करते रहें, वो आपकी बॉडी बिल्डिंग पे क्वेश्चन ना उठाएं। तो जब पूरा अगर आपके मिलने वाले लोग आपको ये कह रहे हैं कि आप किस काम में डले हुए हो, छोड़ो, कोई फ्यूचर नहीं है, तो उसके बाद आपकी फैमिली आपको कहती है कि ठीक है, आप कोई मसला नहीं, आपका दिल है, आप करो। तो ये चीज़ एक फैमिली का बहुत इसमें रोल होता है। तो कुछ अल्लाह ताला का करम होता है सर। मैं वही बात है कि ये नहीं कहता कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर हूँ, लेकिन वो रब की